प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल डिजायर एमएन सर फर्स्ट आप सभी का स्वागत है। और आज हम एसएसटी की क्लास चालू कराने जा रहे हैं और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल डिजायर एमएन सर फर्स्ट पे जुड़े। और इस चैनल को बनाने में हमारे एमएन सर का सबसे मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे रूरल क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा को देखते हुए, जैसे कुछ बच्चे हैं तो उनका ये है कि वो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारणवश यानी कि आर्थिक स्थिति के कारण नहीं कर पा रहे हैं, या क्या है कि वो इस एरिया से थोड़ी दूरी से आते हैं तो समय के कारण नहीं कर पा रहे हैं। हमारे एमएन सर की एक अच्छी ये पहल है और बहुत अच्छी ये पहल है कि उन्होंने इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने एक जो सोचा है, ये सोचा कि हम अपने इस क्षेत्र में उन बच्चों के लिए निशुल्क भी जो यूट्यूब पर है वो क्लासेस चालू करेंगे। और ये क्लासेस रहेंगी किस यानी हाई स्कूल के बच्चों के लिए जो बोर्ड परीक्षा की आने वाली एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, और इंटरमीडिएट के जो भी बच्चे हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये क्लासें हर सब्जेक्ट की रहेंगी, जैसे फिजिक्स आपकी हो गई, केमिस्ट्री आपकी हो गई, इंग्लिश हो गई आपकी। जैसे हाई स्कूल में आप आ जाते हैं तो मैथ हो गया आपका, इंग्लिश हो गई और साइंस हो गई है। लास्ट में आपका जैसे एसएसटी हो गई है। ठीक, एसएसटी की जैसे हम आपकी क्लास लेना चाह रहे हैं। और तो इस बात सामाजिक विज्ञान बात आज हम क्या पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का जैसे अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में सभी विद्यार्थियों 4 पार्ट होते हैं। कितने आपके होंगे, 4 पार्ट। नंबर 1 आपका जो होगा वो होगा इतिहास। इतिहास। नंबर 2 पे आपका रहेगा भूगोल। और थर्ड पर आपका जो रहेगा वो रहेगा नागरिक शास्त्र। और लास्ट में जो आपका रहेगा वो रहेंगे राजनीतिक शास्त्र। ये 4 आपके जो है ना सेक्शन, यानी कि इसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे। सामाजिक विज्ञान में कितने आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे। और फिर हम इनके क्या पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक, इन सभी के जो हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। जैसे कुछ जो आपके कमेंट आ रहे हैं उन कमेंटों में जैसे आपने कुछ सुझाव दिया है तो हम सभी और हमारी टीम उन सुझावों पर पढ़कर थोड़ा ध्यान दे रही है। जैसे काफी बच्चों का सुझाव ये रहा है कि सर जैसे लाइव क्लास जो आप स्टार्ट करते हैं उनका एक समय निर्धारित हो जाए, और जिस भी सब्जेक्ट की क्लास आ रही है उस सब्जेक्ट का जैसे टाइम जो टेबल है वो आपका निर्धारित कर दिया जाए। तो जो आपका टाइम टेबल रहेगा यानी समय आज एमएन सर उस पर वर्क कर रहे हैं। और आज हो सकता है आज शाम को या कल सुबह तक, यानी आज शाम और कल सुबह तक आपको बता दिया जाएगा इस सब्जेक्ट की क्लास। टाइम आपको बता दिया जाएगा कि जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि 8 PM पे स्टार्ट होगी और किस सब्जेक्ट की क्लास होगी। जैसे गणित होगा तो आपको क्लास निर्धारित कर दी जाएगी कि जैसे कक्षा 10 का यानी 10 का गणित होगा। ठीक नहीं, ठीक, यानी कक्षा 10 का गणित, समय आपका 8 बजे। तो इस पे हमारे एमएन सर वर्क कर रहे हैं। हो सकता है ये सुबह तक आपको निर्धारित करके बता दिया जाए। और तो मैं एमएन सर को इस बात का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक टीम को बनाई
और एक ऐसी टीम बनाई है जो बिल्कुल ही निशुल्क, बिल्कुल आपको हर तरीके से आपको निशुल्क रहेगी। यूट्यूब पर आपको निशुल्क मिलेगी, टेलीग्राम चैनल आपके लिए वो निशुल्क रहेगा, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल जो रहेगा उस पे आपको सभी प्रकार के आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपको सब्जेक्ट के आप सर पढ़ाएंगे, उसी सब्जेक्ट का आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो हमने बात कर रहे थे आपको सामाजिक विज्ञान की। ये सामाजिक विज्ञान क्लास मैं स्वयं लूंगा और ये कक्षा 10 की रहेगी, सिर्फ कक्षा 10। अगर फर्स्ट ईयर के हमारे कोई भी बच्चे आर्ट से हैं, अगर वो ज्योग्राफी या हिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे हों तो वो आप कमेंट जरूर करें। अगर इस सब्जेक्ट के कोई बच्चे होते हैं तो हम और एमएन सर मिलकर उन पे पुनः एक विचार करेंगे और आपकी इंटरमीडिएट की जो फर्स्ट ईयर की और नाइन्थ की और इंटरमीडिएट की जो आर्ट के बच्चे हैं इंटरमीडिएट में, उनके लिए भी हम आपको, अगर आपके कमेंट और आप इच्छुक होते हैं यानी कमेंट आप करेंगे तो आपका सुझाव जैसा भी आएगा उस पर हम मिलकर और एमएन सर मिलकर उस पर वर्क करेंगे। तो आप जरूर, अगर बच्चे हों तो सभी से ज़्यादा बच्चे कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास, ठीक, इतिहास सभी बच्चे तो सबसे पहले तो यही जानेंगे कि इतिहास क्या है या इतिहास की परिभाषा क्या है। ठीक है, इतिहास क्या है या इतिहास की परिभाषा क्या है। तो सभी बच्चे ये इतिहास जो है ना, ये लगभग आप कक्षा 6 से यानी कि 6 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, इससे जो पहली कक्षा थी 9th, उसका इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हमारा पहला ही चैप्टर जो हम आखिर इसमें पढ़ेंगे, अभी इतिहास की डेफिनेशन बताएंगे और पहला ही चैप्टर जो है ना आपका, वो यूरोप में समाजवाद का उदय। ठीक, अच्छा, ये चैप्टर की जो हिस्ट्री है उससे पहले हमें जाननी है कि यूरोप में ऐसा क्या हुआ कि जो समाजवाद का जो उदय है वो यूरोप से ही हुआ है। तो इसे जानने के लिए जब हमने, आप बच्चों 9th में जब आपने पढ़ा होगा तो 9th की जैसे हिस्ट्री स्टार्ट होती है, पहला ही यूरोप, जैसे पहली आपकी एक क्रांति हुई थी बेटा, क्या हुई थी? क्रांति। और वो क्रांति यूरोप में पहले देश में हुई थी जिसका नाम था फ्रांस। तो पहला चैप्टर भी आपका होगा फ्रांस की क्रांति, और दूसरा चैप्टर आपका होगा रूस की क्रांति, तीसरा चैप्टर आपका होगा नासीवाद एवं हिटलर का उदय। इन चैप्टरों को आप पढ़ चुके हैं या इनको अच्छे से जान चुके हैं, तभी हम आप यूरोप में राष्ट्रवाद यानी समाजवाद का उदय, तभी इनको हम समझ पाएंगे कि यूरोप में समाजवाद कैसे स्टार्ट हुआ, समाजवाद क्यों हुआ। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इतिहास। ठीक, इतिहास वो होता है जैसे हमें अपने गुजरे हुए समय, गुजरे हुए जैसे हमारे पूर्वजों के बारे में जानना, ये सब क्या है? इतिहास। जो हमारे देश में पिछले क्या हुआ, वो है इतिहास। इतिहास जानने के लिए जैसे आपने 6 में भी पढ़ा होगा कि ताम्रपत्र, भोजपत्र और इन चीजों से इतिहास की जानकारी होती है। तो एक चीज हम पहले ही यहाँ पे कर देते हैं, इतिहास के पिता। या आपसे कोई पूछता है तो उसमें लिखा होगा इतिहास के जनक किसको कहा जाता है या फादर ऑफ हिस्ट्री, तो हम उनका नाम लिखते हैं हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री ये आपके थे हेरोडोटस। ठीक, इनकी एक बुक्स थी, बुक जिसका नाम था हिस्टोरिका। ठीक,
उस बुक्स की हिस्टोरी का, उसमें एक युद्ध का वर्णन किया गया था। तो फादर ऑफ हिस्ट्री आपके हेरोडोटस रहेंगे। इतिहास को जानने के स्रोत हमने बता दिए, ताम्रपत्र, भोजपत्र, स्तंभलेख, इन पर जैसे जो लिखा है, कुछ लिपि हैं, उनको धीरे धीरे उनको पढ़ा गया, उनसे हमारी संस्कृति के बारे में पता लगा। ये सब इतिहास के जनक। ठीक, अब हम आते हैं यूरोप में समाजवाद का उदय। ठीक, इस समाजवाद को राष्ट्रवाद, यानी चैप्टर का मेन जो नाम होगा राष्ट्रवाद, एक ही बात रहेगी। ठीक, इनसे, इन चीजों से कोई ये मत सोचना कि ये यहाँ पे समाजवाद और राष्ट्रवाद, पर चलो जो चैप्टर में लिखा है हम उसको वहीं पे वही कर दे रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, ये जो आपका मेन चैप्टर का नाम है वो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आज हम बच्चे बात करते हैं सभी राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्रवाद क्या है। ठीक, राष्ट्रवाद क्या है? तो मेन ये है कि राष्ट्रवाद जैसे क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले तो मुझे यही है कि यूरोप में राष्ट्रवाद। अच्छा, यूरोप की जब बात की जा रही है तो सभी बच्चे ये जाने कि यूरोप एक महाद्वीप है और हमारी पृथ्वी पर यानी 7 महाद्वीप हैं। इन बारों इसकी तो सभी को जानकारी जरूर होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं भारत की, तो भारत जो है ना एशिया महाद्वीप का भाग है। और अगर एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप पड़ता है। ठीक है, दूसरे नंबर की जब बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरे नंबर की जब बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, और एक जो हम अभी पढ़ ही रहे हैं वो है यूरोप। ठीक, अब बात करते हैं जैसे राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद बच्चे होता गया है, तो जब राष्ट्र की ही बात करेंगे तो राष्ट्र जैसे है आपका देश। सभी बच्चे, आज जैसे आपकी क्लास जो थी ये बेसिक जानकारी के लिए थी और समय सारणी के लिए थी। ठीक, हम सभी से ये बताना चाह रहे हैं जैसे एसएसटी की सभी जो चैप्टर हैं आपके वो क्लियर कराएंगे, और जैसे ही एग्जाम निकट आते हैं उससे कुछ दिनों पहले हम आपको मैप हमारी टीम आपको, जैसे अगर कोई ऑफलाइन बच्चा है तो उसको हमारी टीम मैप उपलब्ध कराएगी, और जो ऑनलाइन हमारे जितने भी साथी हैं उनके लिए हम मैप आपसे यहाँ भराएंगे। जो हाई स्कूल में मैप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैप से आपके 10 क्वेश्चन यानी 10 नंबर के आता है। ठीक, कितना आपका 10 नंबर का। तो हम लास्ट में आपके जैसे ही परीक्षा निकट आती है उससे कुछ समय पहले आपके ये मैप कराए जाएंगे, और सभी चैप्टर एक एक चैप्टर करके आपसे, या आपको किसी कोई बच्चा, जैसे जितने बच्चे हमारे जो देख रहे हैं वो आप कमेंट करते हैं कि किसी को हिस्ट्री, यानी सभी हम हिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहते हैं। आप लोगों की अगर इच्छा हो तो आप बताएं, भूगोल से स्टार्ट कर देंगे या नागरिक शास्त्र से स्टार्ट कर देंगे या फिर आपका राजनीतिक शास्त्र से स्टार्ट कर देंगे। और हम आपको बता रहे हैं कि हमारी सप्ताह में 3 क्लास रहेंगी, और आज ही मैं अपनी एक डेट और समय निर्धारित करता हूं। मैं आपको शुक्र